दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं विशेष गौहद और मेहगांव की उस उपचुनाव की तैयारियों में, जहां उपचुनाव की तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्ण कर ली हैं। जहां तक हम सभाओं की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 48 घंटे के बाद सभी सभाएं संपूर्ण तरीके से बंद कर दी जाएंगी। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी अपनी चुनाव के झंडे बैनर नहीं दिखा सकता। ये पूरी चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हमें निरंतर पालन करना है, जिसमें हमारे साथ में दोनों फील्ड के तहत जो कवरेज हो रहे थे उनमें अभी तक जो तैयारियां देखी जा रही थी, उन सभी तैयारियों के बीच में आज हमारे बीच में मुन्ना खान मौजूद हैं। मुन्ना खान से भी इस विषय पर चर्चा रखेंगे। जहां हम गौहद की बात कर रहे हैं, हमारे पीछे जो आपको एक स्टेज दिखाई दे रही है, इस स्टेज पर कई पंडालें, कई सभाएँ इस पंडाल में हुई हैं। कई राजनेताओं का आवागमन भी यहाँ हुआ है। एक तरफ कहीं पार्टी की बात करें तो यहाँ कई पार्टियाँ हैं, जिन पार्टियों के तहत जो चुनाव में खड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी के लिए एक अपनी मांग को लेकर उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर आज से चुनाव की उस गाइडलाइन का पालन होना है और सभी लोगों को इस चुनाव प्रक्रिया में अब चुनाव की रैलियाँ, चुनाव की सभाएँ बिल्कुल संपूर्ण तरीके से बंद हो जाएंगी, जिसमें लेकर आज मुन्ना भाई से भी विशेष एक चर्चा करना चाहेंगे। बताएं मुन्ना भाई, जो मेहगांव क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा एरिया में जहाँ तक एक प्रशासनिक अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, वहाँ कैसी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था रही है? इमरान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि सभी शांति सद्भावना बनाए रखें। रही पुलिस विभाग की बात, शासन प्रशासन की लोगों की बात, तो काफ़ी बाहर से फोर्स भी यहाँ बुला लिया गया है। और अब जो इस बार चुनाव हो रहा है, अपने उपचुनाव जो हो रहे हैं, वो पुलिस उसमें काफ़ी सख्ती रखेगी। पुलिस ने तमाम चकाचौंध तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को कर दिया गया है और जगह जगह फोर्स लगा दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो भी चुनाव हो रहा है वो निश्चित रूप से अच्छा चुनाव होगा, उसके परिणाम भी अच्छे ही रहेंगे। जहाँ तक हम बात करें तो निश्चित तौर पर गौहद और मेहगांव की जो सीटें हैं, जो विधानसभाओं की सीटें बताई जाती है, निश्चित तौर पर ये संघर्षशील सीटें लिखी जा रही हैं, जिसमें एक तरफ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों संपूर्ण तरीके से अपने प्रत्याशियों में दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। जहाँ हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो इस चुनाव में कई गौहद और मेहगांव के क्षेत्र के अंदर कई गाँव ऐसे हैं जिन गाँव में अक्सर लोग एक पार्टी विशेष के प्रति कई प्रकार से विवादित झगड़े कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना है। उपचुनाव और इस उपचुनाव में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए विशेष पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी हैं, भिंड और ख़ासतौर पर भिंड जिले के अंदर जो बटालियन भिंड जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, वो वास्तविकता में काबिल तारीफ़ हैं। प्रत्येक जगह पर बीएसएफ के जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं। जहां तक हम जनता की बात करें तो जनता हिफाजत के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी इस्तेमाल कर सकती है, अगर कहीं उसको किसी प्रकार से परेशानी नजर आती है। ऐसी स्थिति में मुन्ना भाई क्या जानना चाहेंगे, जो आपकी गोरमी तहसील है, वहाँ सबसे ज़्यादा एक रस एरिया है, ग्रामीण अंचल है, लोगों की अक्सर वहाँ विवादित स्थितियाँ सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, क्या वहाँ व्यवस्थाएं रही हैं? इमरान जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो निश्चित रूप से पुलिस और शासन प्रशासन के लोग बहुत सख्ती से निपटेंगे। निश्चित रूप से शासन का ये काम रहेगा कि वो अच्छी तरह से चुनाव करा सकें और कहीं कोई गड़बड़ी ना होने दें, जिसके लिए चुनाव आयोग के दिए हुए निर्देशों पर काम करते हुए पुलिस ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है और वो मैदान में है। आदर्श आचार संहिता चल रही है। आदर्श आचार संहिता में ऐसी स्थिति में जो लोग अक्सर बाज़ारों में भी अपने दुकानों के बाहर बैम प्लेट, बैनर वगैरह ये लगाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ क्या रवैया है? निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से आज से चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। रहा जनसंपर्क की बात, तो प्रत्याशी अपना जनसंपर्क किस तरह करेंगे वो उनका मामला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर जो गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी अगर कहीं किसी तरह भी नज़र आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासन के लोग कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक दर्शकों हम बात कर रहे हैं तो गौहद और मेहगांव के उपचुनाव में कई रस हैं। लोगों के दिलो दिमाग में एक बात रहती है अपने प्रत्याशी के प्रति कि हम अपने प्रत्याशी का बढ़ चढ़कर हिस्सा करें और उसका बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार करें, लेकिन इस चुनाव प्रचार प्रसार में हमें कहीं ना कहीं गाइडलाइन को भूल जाते हैं, जो गाइडलाइन हमारी चुनाव आयोग की बताई जाती है। आचार संहिता का नियम का उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है, दंडनीय अपराध भी है, लेकिन हमें आचार संहिता के उल्लंघन को भी बचाना है। साथ साथ में हमें अपने व्यक्ति का जनसंपर्क भी करना है। तो निश्चित तौर पर हमें किसी भी प्रकार से चुनाव में यूज करने वाली सामग्री को अपने पास नहीं रखना है, ना ही अपने निजी मकानों पर लगाना है, ना ही अपनी दुकानों पर लगाना है, क्योंकि चुनाव आयोग का ये गाइडलाइन है। किसी भी प्रकार से आप कोई भी
चिन्ह आप किसी भी सदस्य को आप दिखा के किसी भी प्रकार से आप बता नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर हमें ये सहूलियत भी रखना है। बाज़ारों में जो मुख्य धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर सार्वजनिक स्थल हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पीछे, हम चाहेंगे कि नीरज कैमरामैन से चाहेंगे कि पीछे का रस दिखाएं, जो कि सब्जी मंडी, यहाँ लोग दुकान लगाए हुए हैं, यहाँ काफ़ी दुकानें हैं और ऐसी दुकान में जो मार्केट है, उस मार्केट में भी लोगों का आवागमन जो होता है, यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी चुनाव सामग्री नहीं दिखाई दे रही है। लोगों के ठेले पर किसी भी प्रकार से ना तो कोई झंडा है, ना कोई डंडा है, ना कोई बैनर है, लेकिन यहाँ साफ लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ व्यक्ति को खुद निजी जाकर अपनी सामान खरीद कर अपने घरों तक पहुँचना है और ऐसी ही शांति बनाए रखना है, जो कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन बताई गई है। विशेष जहाँ हम बात करें तो यहाँ गोहद और मेहगांव के इस उपचुनाव में आज लास्ट और अंतिम पड़ाव के तौर पर जनसंपर्क लोगों का हो रहा है। जनसंपर्क पैदल फ्लैग मार्च कर हो रहा है। ऐसे पैदल फ्लैग मार्च में चलने के बाद ही निश्चित तौर पर इस जनसंपर्क के बाद अब आम व्यक्ति भी अपनी विशेष जो तैयारियां चुनाव की हैं, उन चुनाव की तैयारियों में मतदाता अपने निसंकोच होकर अपने मतदान करने के लिए जा सकते हैं। विशेष क्या कहना चाहेंगे मुन्ना भाई, जो उपचुनाव की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं प्रशासन ने, फ्लैग मार्च भी हो चुका है, लोगों को संपूर्ण तरीके से गाइडलाइन के दिशा निर्देश भी दे दिए गए, ऐसी स्थिति में अगर फिर भी लोग भूल चूक करते हैं तो कौन जिम्मेदार मानेगा? इसके लिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं खुद मतदाता ही जिम्मेदार होगा। मतदाताओं को ये चाहिए, आम लोगों को ये चाहिए कि शांति बनाए रखें, शांति से जाके अपना जिसके पक्ष में भी उन्हें मतदान करना हो उसके पक्ष में मतदान करें, क्योंकि हर 5 साल में जब चुनाव होता है तो मतदाता को एक काम मिलता है। वो काम यह है कि अगर उसको ये लगता है कि कोई प्रत्याशी भ्रष्टाचारी है, कोई प्रत्याशी खराब है, कोई प्रत्याशी काम नहीं कर रहा है, तो उसे जवाब देने का शांतिपूर्वक वो जाएं और जो भी बटन उन्हें दबाना हो उस पर वोट करें और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझें। क्योंकि पुलिस कहाँ कहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं देखेगी, हर गली कूचे में पुलिस नहीं रहेगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये चाहिए और ये उद्देश्य रखना चाहिए कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए और लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो झगड़ेलू हैं उनके पास ना जाकर लोगों को समझाना चाहिए कि जो इस टाइम चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो हमें किस तरह जाकर अपना मतदान पोलिंगों पर जाकर चुपचाप करना है और अपने घर वापस आना है। विशेष जिस प्रकार से आपको अपने दिशा निर्देशों का पालन करना है, तो उन दिशा निर्देशों पर अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी अगर होती है तो निश्चित तौर पर हम पुलिस से कैसे संपर्क करें, उस विषय पर भी आज इमरान आपको जोड़ रहा है। कहीं भी किसी भी जगह पर असामाजिक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं या फिर किसी प्रकार से कहीं उपद्रव होने वाला है, ऐसी स्थिति में आप पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना कर सकते हैं। हालांकि पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर हम डिस्प्ले भी करना चाहेंगे, जहां लोग अपने उस पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भी दे सकते हैं। भिंड जिले की सीमा में पड़ने वाला पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7049120050, जहां पर आपकी तत्काल सुनवाई होगी और आपकी हर एक बात को वहां तत्काल शेयर किया जाएगा। और जिला पुलिस अधीक्षक व भिंड जिला कलेक्टर श्री वीरेंद्र रावत जी के द्वारा विशेष संपूर्ण तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और 48 घंटे के बाद चुनाव प्रचार पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा। अब हमें इस उपचुनाव को जिस प्रकार से हमें मतदान करना है तो शांति बनाकर मतदान करें और इस मतदान में किसी भी प्रकार से हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। इसी के साथ ही आज इमरान आपसे विदाई लेता है। कैमरामैन नीरज यादव के साथ इमरान अली खान, साथ में मुन्ना खान, जिला ब्यूरो भिंड।